आखिर क्यों हमें ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए? आखिर क्या खास है भक्ति करने से? तो यह वीडियो उन सब के लिए है। राधे राधे सभी भक्तों को। मेरा नाम है माधवी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी। यह जो कहानी है अक्सर बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। जिसने भी नहीं सुनी है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनिए। सिकंदर का नाम तो आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। सिकंदर के एक दिन मन में आया कि क्यों ना पूरा दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया जाए। पूरी दुनिया वो जीतना चाहता था। तो अपनी यूनानी सेनाओं को लेकर वो कई देश पहुंचा, युद्ध किया, जीत भी हासिल करी। अब बारी थी भारत आने की। अब भारत आया, युद्ध किया, जीतते हुए जा रहा था। जब जीतते हुए जा रहा था तो उसकी नजर एक साधु पे पड़ी। बादशाह तो बादशाह कहीं से भी जाता तो क्या होता कि कई लोग उसको सलाम करते, खड़े रहते, लेकिन साधु तो साधु अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो सिकंदर जो है वो साधु को बोलता है, अरे कौन हो तुमको पता नहीं आज से कौन जा रहा है? तो साधु तो बहुत सहज तरीके से जवाब देता है कि कोई राहगीर भटका हुआ यहाँ से जा रहा है। अब सिकंदर को बहुत क्रोध आ जाता है। वो अपने घोड़े से उतरता है और साधु के करीब जाता है। कहता है कि मैं बादशाह हूँ, मैंने दुनिया जीत रखी है और तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अब सिकंदर पूछता है साधु से कि तुम कौन हो? तब साधु बहुत सुंदर तरीके से जवाब देता है। साधु कहता है, मैं तो ठाकुर जी का भक्त हूँ। ठाकुर जी का नाम जप करते करते मैं तो अपना नाम ही भूल गया। मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। ना मेरी कोई इच्छाएं हैं, ना मुझे अपमान का डर है, ना मुझे सम्मान की चिंता है। मैं तो ठाकुर जी का भक्त होने के नाते जहाँ भी ठाकुर जी मुझे जैसी परिस्थिति में रखते हैं उसी परिस्थिति में खुश रहता हूँ। मेरे बादशाह तो ठाकुर जी हैं। अब सिकंदर पूछता है, अच्छा तुम अपने बादशाह ठाकुर जी को मानते हो? तो साधु कहता है, बिल्कुल, क्यों ना मानो। जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने तुमको भी बनाया है, वही तो है असली बादशाह। अब साधु कहते, तुम कैसे बादशाह हो? तुम अपने आप को देखो, तुम राह भटक रहे हो। तो बादशाह बहुत अकड़ जाता है। तो साधु से पूछता है कि चलो एक बात बताओ, तुम एक बहुत बड़े रेगिस्तान में कहीं फंस गए हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी पानी नहीं है, लेकिन मेरे कमंडल में पानी है और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तब तुम मुझसे क्या बोलो? तब सिकंदर बोलता है कि मैं यही बोलूँगा कि तुम मुझे जो जल है मेरा जीवन बचाने के लिए मुझे दे दो। तो साधु कहता है, अगर मैंने तुम्हें वो जल नहीं दिया तब तुम क्या करोगे? तो सिकंदर कहता है कि मैं जितना भी मैंने साम्राज्य जीता है उसका आधा साम्राज्य तुम्हें न्यौछावर कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा कि आधा साम्राज्य तुम्हारा हुआ। तो साधु कहता है कि तब भी मैंने वो जल तुमको नहीं दिया, तब तुम क्या करोगे? तो सिकंदर कहता है कि मैं जितना भी पूरा की पूरा साम्राज्य जीता है, सबसे पहले तो अपने प्राणों को बचाऊंगा, अपने जीवन को बचाऊंगा, कि जितना भी मैंने साम्राज्य जीता है उस जल के लिए तुम्हें मैं दे दूंगा। तब साधु हंसने लगा। इसका मतलब तुम्हारा जितना भी जीता हुआ साम्राज्य, जितनी भी बादशाहत है, वो सारे की सारे मेरे इस कमंडल में है, तो तुम किस बात के बादशाह हो? अब उसको ये बात घर कर गई। उसने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और साधु के चरणों में नतमस्तक हो गया। साधु ने उससे एहसास कराया कि ये जो जीवन मिला है प्रभु भक्ति करने के लिए जीवन मिला है। हम इस जीवन में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन साथ में क्या जाएंगे? हमारे कर्म, जो कर्म हमने कमाए हैं, जो समय हमने प्रभु को दिया है, जो समय हमने ईश्वर भक्ति में लगाया है, केवल और केवल वही साथ में जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके जो दोनों हाथ हैं वो खाली ही जाएंगे। जब सिकंदर इस दुनिया से गया तब उसने ऐलान करा दिया कि जब भी मेरी अर्थी जाएगी तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले छोड़ देना, लटका देना, ताकि दुनिया को पता चले कि जिसने पूरी दुनिया को जीता वो भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। और एक दूसरी बात, जितना भी हमने इस जीवन में कमाया है, पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, बंगला हो, हर किसी ने अपनी हैसियत के हिसाब से कमाया, लेकिन जब हम ठाकुर जी के द्वार जाएंगे तो ठाकुर जी हमसे क्या पूछेंगे? इन्हें जो मूल्य जीवन हमको दिया है वो किस उद्देश्य से दिया था और हम क्या करके आए हैं। कई एक भक्त ने पूछा था कि भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो मैं उन भक्त को कहना चाहूँगी,
जब कभी एक फूल खरीदने आप जाते हैं ठाकुर जी के लिए, प्रियजनों के लिए, तो आप क्या बोलते हैं शॉप वाले से? आप तो यही बोलते हैं ना, जो सबसे फ्रेश फूल हो वही हमको देना। क्या आप उनसे ये बोलते हो कि बासी फूल हमको देना? नहीं ना। तो भक्ति बुढ़ापे में कैसे की जा सकती? तो भक्ति बुढ़ापे का विषय कैसे हो? जब बुढ़ापे में क्या गारंटी है कि प्रभु का दर्शन कर पाएंगे, हम इस जीवा से नाम जप कर पाएंगे? जब बुढ़ापा आएगा उस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप उस समय प्रभु की भक्ति कर पाओगे? तो इतना सुंदर मानव जीवन प्रभु ने आपको दिया, तो क्यों ना अभी से ठाकुर जी की भक्ति में इसको लगाया जाए। तो क्यों ना ठाकुर जी के लिए इस जीवन को एक पुष्प के रूप में उनके चरणों में समर्पित किया जाए। जब एक बार ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तब आपको दुनिया को प्रसन्न करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों को कभी झुकने ही नहीं देंगे। अगर हम ठाकुर जी को समय देंगे तो ठाकुर जी भी हमें समय देंगे। हम दुनिया से तो अपना रिश्ता बनाते ही हैं, तो क्यों ना ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाया जाए। भक्त उन्हें मित्र रूप में बचते हैं, कई भक्त उन्हें बेटे रूप में बचते हैं, कई भक्त उन्हें पति रूप में भजते हैं, कई भक्त उन्हें पुत्र रूप में भजते हैं। तो जिस रूप में ठाकुर जी के भक्त उन्हें भजते हैं उसी रूप में ठाकुर जी भी आपको आकर दर्शन देते हैं और आपकी सहायता करते हैं। जो भी आपसे ये सवाल करें कि भक्ति करने से क्या मिलेगा, तो आप उन सबको बहुत सुंदर उत्तर देना कि भक्ति करने से कुछ मिले ना मिले, जो बादशाहों के बादशाह हैं, जो प्रेमी ठाकुर जी हैं, वह तो हमें अवश्य ही मिलेंगे। तो यह थी सुंदर कथा ठाकुर जी के एक भक्त की। तो अगर ये आपको कथा सुनकर आनंद आया हो तो और भी सभी भक्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।